अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्सप्लोर विद सोहा। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ, तो आज मैं सैदपुर विलेज में मौजूद हूँ। और अगर सैदपुर विलेज की लोकेशन की बात की जाए तो ये मारगला हिल्स के बिल्कुल दरमियान में वाकई एक बहुत ही खूबसूरत और सकाफत भरा गांव है। और इसमें ना सिर्फ जो है वो सकाफती वर्सा है, बल्कि इसके अलावा इसमें बहुत सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट्स भी तमीर किए गए हैं। तो आज के प्रोग्राम में मैं ना सिर्फ आपको सैदपुर विलेज दिखाऊंगी, बल्कि इसी के साथ मैं आपको यहाँ का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट देश परदेश उसके लजीज खाने भी चखाऊंगी। तो आइए मेरे साथ चलिए। अगर आप मेरे पीछे जो है वो लेफ़्ट साइड पर देखें तो हिंदुओं की इबादत गाह यानी कि मंदिर मौजूद है। और अगर आप राइट साइड पर देखें तो उसके बिल्कुल करीब जो सिखों की इबादत गाह गुरुद्वारा जिसे कहा जाता है वो मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पर एक मस्जिद भी मौजूद है जो कि मुसलमानों की इबादत गाह है। ये तीनों मुख्तलिफ रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक ही जगह पर उनकी इबादत गाहें ये चीज़ रिप्रजेंट करती हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर हिंदू, सिख और मुसलमान इंतहाई अमन व सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे।
लगा आपको सैदपुर विलेज और आप कहाँ से आए हैं? मैं रावलपिंडी से आई हूँ। मुझे बहुत पसंद है सैदपुर विलेज। बेसिकली ये विलेज था, लेकिन इसकी जो मॉडिफिकेशन हुई है इनटू अ रेस्टोरेंट और जितनी हिस्टोरिकल इसकी इन्होंने बनाई है, इम्प्रूवमेंट की है, वो बहुत अच्छी है। और हम तो बेसिकली खाना खाने आए हैं। बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। देश परदेश का। देश परदेश का, एग्जैक्टली देश परदेश की। आप जब भी आते हैं रावलपिंडी से तो देश परदेश का खाना ही खाते हैं? काफ़ी दफ़ा और जगह का भी ट्राई करते हैं, लेकिन इसका हमें ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत लाइट होता है, बहुत अच्छा होता है और इसका व्यू बहुत अच्छा है। हमें एक गांव के एनवायरनमेंट के अंदर एक मॉडर्न कल्चर भी मिलता है जिसको हम बहुत इंजॉय करते हैं। अपना कॉन्टिनेंटल फूड और उसमें एक मॉडर्न टच प्लस हिस्टोरिकल टच और एक देसी स्टाइल में, वो बहुत अपीलिंग है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज आपने क्या खाया है? आज हमने हाई टी खाई है, बेसिकली पाकिस्तानी कॉन्टिनेंटल खाने खाए हैं, बहुत पसंद आए हैं हमें। पूरी फैमिली के साथ आए हैं और बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान में सैदपुर जैसा है उस तरह के और बहुत सारे विलेजेस मौजूद हैं, लेकिन आपको सैदपुर अच्छा लगता है, इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी यही वजह है कि बेसिकली ये एक गांव था जिसको जैसे आप कह रही है विलेज, ये एक गांव था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गांव की चीज़ों को लेकर के, गांव की चीज़ों को मॉडिफाई करके, उसको मॉडर्न टच दे के ईस्ट और वेस्ट का एक मिक्सचर बनाया है इन्होंने। उसी के अंदर एक नया जिद्दत पसंदी लेके आए हैं जो कि लोगों को बहुत अट्रैक्ट की है। या तो टोटली मॉडर्न है या टोटली पाकिस्तानी है, तो ये एक दरमियान की चीज़ है जिसमें ईस्ट और वेस्ट मिक्स है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ के। आप खुद देख सकते हैं कि पीछे दिस इज़ द मिडल ऑफ मार्गिला हिल्स। ये मार्गिला हिल्स की पहाड़ों के अंदर एक गांव में इन्होंने जंगल में मंगल किया हुआ है। बिल्कुल, जंगल में मंगल किया हुआ है और कल्चर को मॉडिफाई किया है और मॉडर्न किया है, और खाना फिर बहुत लजीज। जी, बहुत लजीज है, बहुत अच्छा है और खाने का दिल चाहता है। खाना तो आप घर भी खाते हैं, खाना तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाते हैं, लेकिन ये एक जंगल में मंगल है जैसे मैंने बताया, तो वो बहुत अच्छा लगता है, दिल चाहता आने का, और आप थोड़ी देर के लिए अपनी गम और फ़िक्रें और परेशानियाँ भूल जाते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही क्यूट सा न्यूली मैरिड कपल बैठा हुआ है। तो इनकी निकाह सेरेमनी कुछ देर पहले ही हुई है और इन्होंने सारे अरेंजमेंट्स जो हैं देश परदेश में करवाए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या ख़ास बात है देश परदेश में कि इन्होंने सारे अरेंजमेंट जो है अपनी शादी के वो यहाँ पे करवाए हैं। जी बताइए, ऐसी क्या ख़ास वजह है? सबसे पहले आप बताएँ। सबसे ख़ास वजह तो ये कि लोकेशन बहुत खूबसूरत है। सेकेंडली इनकी फ़ूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। सेकेंडली एटमॉस्फेयर देन बहुत अच्छा होता है। तो फिर सबसे अच्छी बात यही है कि एटमॉस्फेयर, आपकी सराउंडिंग अच्छी हो। आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेन बात ये है, यहाँ आया हूँ खाना खाने के लिए, मज़ा करने के लिए, और देखो खुद ही देख सकते हो कि व्यू कितना प्यारा है इधर, इतना ब्यूटीफुल है इधर, इससे हम यहाँ आए हैं। तो आइए मैं आपको देश परदेश के ऑनर से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर सबसे पहले तो ये कैसा महसूस होता है कि आप देश परदेश के ऑनर हैं जो कि इतना फेमस है खाने के लिहाज से? अल्लाह का शुक्र है जी, इट्स ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। सर क्या सोच के मतलब आपने इसकी बुनियाद रखी थी? मैं हाशवानी ग्रुप का हेड था, वो मैंने नौकरी छोड़ी। बेसिकली आई एम शेफ़। तो सीडी वालों ने मुझे बुला के कहा कि जी यहाँ पे उनको ये खोल के दे रेस्टोरेंट। तो आई वाज इन दुबई, तो फिर मैं दुबई से आया फिर मैंने शुरू किया यहाँ पर। सर हमें ये बताएंगे कि इसका नाम देश परदेश क्यों रखा गया है? बड़ा अट्रैक्टिव सा नेम है, देश परदेश। मैं ख़ुद न्यूयॉर्क में रहता हूँ और बस ये नाम उसी मुताबिक में रखा गया। और हमारी जो कुजीन है वो बेसिकली इस लोकल एंड इंटरनेशनल, तो उस दोनों को जोड़ के हम लोगों ने। बहुत ही अट्रैक्टिव नेम है, यानी कि बाहर के लोग भी, फॉरेन कंट्रीज़ के और अपने। बाहर के लोग आते हैं, हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे विजिटर्स जो खाने वाले हैं वो ज़्यादातर बाहर के लोग हैं।
इस्लामाबाद के देश परदेश ने भी अपनी एंट्रेंस पर डेकोरेशन के लिए लाहौरी रिक्शा लगवा रखा है, जिसका मतलब है लौर है। तो अगले प्रोग्राम में मैं आपको मिलूंगी एक नई लोकेशन पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त एंड डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी।